आज मैं फिर वापस आया हूँ। नमस्कार, मैं कृष्णा सिंह, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, फाउंडर ऑफ योर मैथमेटिक्स। आज मैं छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करूँगा। मराठाओं के दिल में बड़ी गहरी जगह बनाई। 1630 में जन्म लिया पिता शाहजी भोसले, माँ जीजाबाई। शाहजी भोसले उस समय पिता जो थे उनके मुगलों के सेवा में रहा करते थे, जो ज़्यादा उपस्थित ना रहते थे। तो माँ जीजाबाई जिन्होंने ज़्यादा समय बिताया छत्रपति शिवाजी के साथ। शिवाजी छोटा सा बच्चा, उसको बचपन से ही महाभारत से लेकर के रामायण तक, रामायण से लेकर भगवत गीता तक और सारी पौराणिक कथाएं उनकी माताजी सुनाया करती थी। असर क्या हुआ कि छोटी सी उम्र में ही स्वाभाविक नेचुरल लीडरशिप शिवाजी के अंदर दिखने लगी। छोटा सा बच्चा, लेकिन वहीं पे मावल नाम का स्थान, जहाँ पे कई गांव हुआ करते थे, जो पुणे के नजदीक में इस समय है, जो महाराष्ट्र के में इस समय है। तभी शिवाजी ने वहाँ 12-15 साल की उम्र में देखा। वहाँ पे 3 साल जंगलों में इधर उधर घूमते रहे, लोगों के बीच में रहा और उसने देखा कि लोगों में ताकत बहुत है पर ये अनगाइडेड मिसाइल है। एक दिन उन्होंने वहाँ सारे दोस्तों और गांव वालों को इकट्ठा किया और उनको क्या बताया, मराठाओं को मुगलों के नौकर के रूप में जाना जाता है और ये जो नौकर है ना, ये जो गुलामी है एक मानसिकता है और कुछ नहीं है। गुलामी को तोड़ना और मराठाओं को इससे बाहर निकलना होगा। ये निजामी शाह, आदिल शाह, इनके चंगुल से मराठाओं को बाहर निकालने के लिए एक गांव वालों को तैयार किया और खंजर निकाला और अपना रक्त निकाल के काट के भगवान के शिवलिंग पर रक्ताभिषेक कर दिया। और तभी इन्होंने ऐलान किया, मैं स्वराज यात्रा निकालना चाहता हूँ। ये स्वराज यात्रा क्या कहते हैं? गुलामी एक मानसिकता है। आप गुलाम अपनी मानसिकता के कारण हैं और वहाँ पर गुलामी की दीवार से मराठाओं को खड़ा करने के लिए अब तक टीम तो थी नहीं इनके पास। टीम तो बहुत छोटी थी, मैन पावर था नहीं, रिसोर्स थे नहीं, उतने अच्छे पीछे से कोई सपोर्ट या कोई बहुत बड़ी शक्ति तो थी नहीं। तो शुरुआत इन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से करी, बहुत ही बुद्धिमानी से करी। देखिए, ये जो थे ना व्यक्ति, छत्रपति शिवाजी, सारे सुनिए, भारत को पता होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी एक कंबाइन अवतार माने जा सकते हैं। आप छत्रपति शिवाजी को एक कंबाइन अवतार मान सकते हैं। महाराणा प्रताप के शौर्य और उनकी ताकत का और कौटिल्य की शक्ति और उनकी बुद्धि और उनकी कुटिल नीतियों का ये कंबाइन अवतार थे। तो ये क्या करते थे? छापा मार युद्ध करते थे द्विकंटक नीति के साथ। इसको क्या बोलते हैं? गोरिल्ला वारफेयर। गोरिल्ला वारफेयर इसे कहते हैं। गनिमी कावा, छोटी उम्र के अंदर इतना इंटेलिजेंट। गनिमी का मतलब दुश्मन और कावा का मतलब उसको बेवकूफ बना के हराने की टैक्टिस। ये ऐसे टैक्टिस से लड़ते थे कि इनको पहाड़ी चूहा बोलते थे। पहाड़ों के अंदर कहाँ से किधर से निकल के दुश्मन पर अटैक करेंगे उसको कुछ नहीं पता होता है। छोटी सी सेना शुरू करी थी, अपना साम्राज्य दक्षिण से लेकर के ऊपर तक, गुजरात तक, इधर राजस्थान तक, बहुत सारे जगह फैलाया। एक बार उधर के मुगल राजा आदिल शाह ने मराठाओं के बीच में से इनके पिता को उठाकर जेल में डाल दिया, कारावास दे दिया और ये बहुत दिन तक सोचने लगे क्या करें। तभी देखिए, उसी समय में शाहजहां भी था दिल्ली के अंदर। हालांकि शाहजहां भी मुसलमान और आदिल शाह भी मुसलमान, लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स होती है। अब मुगल राजाओं को आपस में इन्होंने कैसे झगड़ा लगाया, उधर उनको सपोर्ट और अलायंस की बात करी और इधर इतने मास्टर अलायंस के मामले में इतने मास्टर थे, इतने मास्टर अलायंस बिल्ड करने में कि ये शाहजहां से बोला कि आदिल शाह को इन्फ्लुएंस करके बोलो कि मेरे पिता को छोड़े, और शाहजहां उनकी बात मान गया। और शाहजहां को उन्होंने बोला कि तुम्हारे कई युद्ध होने वाले हैं नॉर्थ में, उस समय अगर पीछे से ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे साथ, छत्रपति शिवाजी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। इसको बोले मेरे पिता को छुड़वाओ और छुड़वा दिया। छत्रपति शिवाजी के लिए युद्ध जीतना जरूरी था, लड़ना भले ही जरूरी ना हो। कई बार बिना लड़े युद्ध जीत जाते थे। यही तो इनकी चतुराई थी। इनकी बुद्धिमत्ता क्या थी? ये दुश्मन से अलायंस क्रिएट कर लेते थे। जो इनको बर्बाद करने आता था वही इनको आबाद करके जाता था। उधर कोकण कोस्टलाइन के पास में जो अभी का गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा है, नीचे तक कर्नाटक है, ये पूरी कोस्टलाइन पर इन्होंने एक नेवी बिल्ड करा, समुद्री सेना को तैयार करी। एक्चुअली छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है।
फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार ये समुद्री सेना से रिलेटेड काम किया था। और इनकी एक खास बात और थी कि ये हर तरह के प्लान पहले ही से बिल्ड करके रखते थे। कंडीशन ये होगा तो ये सिनेरियो, कंडीशन बी होगा तो इस तरह का, कंडीशन सी होगा तो ये सिनेरियो लड़ाई करने के लिए। उस समय वहाँ का तानाशाह आदिल शाह, जो उस समय तक शिवाजी से बहुत तंग आ चुका था, बहुत परेशान हो चुका था, उन्होंने अपने सबसे बड़े सेनापति चीफ ऑफ जनरल अफजल खान को भेजा कि अफजल खान इसको ख़त्म करके आओ किसी भी तरीके से, शिवाजी को। अफजल खान जानता था शिवाजी एक ईमानदार आदमी है, तो उसके एक प्रपोजल उसने भेज दिया शिवाजी के पास कि शिवाजी, तुमसे अकेले मिलने आऊँगा, संधि करना चाहता हूँ, अकेले मिलोगे मुझसे? शिवाजी बोले ठीक है, अकेले मिल लेते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। अफजल खान बोला नियम ये है कि न तुम्हारे पास कोई सेना होगी न हमारे पास कोई सेना होगी, तुम भी अकेले हम भी अकेले, न तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र न मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र। अफजल खान जानता था शिवाजी ईमानदार आदमी, हाँ बोल देंगे तो ऐसे ही बिना शस्त्र के खड़े भी हो जाएंगे। उनसे 2.5 गुना लंबा चौड़ा अफजल खान आकर गले मिलने लगा शिवाजी से। अब शिवाजी छोटे से थे, शिवाजी से गले मिलते ही पीछे से खंजर निकाला और उनके पीठ में घुसा दिया। पहले ही से प्रिपेयर्ड थे वो, शिवाजी पहले ही से प्रिपेयर्ड थे। एक ऐसे लोहे की बुलेट जैकेट पहनी हुई थी, ऐसी पावरफुल स्टील की जैकेट बना रखी थी उन्होंने कि कितने भी खंजर डालो अंदर घुसे नहीं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता था। वो जानते थे कि ऐसा हो सकता है, ईमानदारी पूरी रखते पर प्रिपरेशन भी पूरी रखते थे। फिर हाथ पीछे से खींचा उन्होंने शिवाजी ने, और सिंह नख नाम से बाहर वो जो है उनके हाथ में एक लगा हुआ चाकू था सिंह नख नाम का, वो सिंह नख नाम का चाकू उन्होंने निकाला और शेर के पंजे जैसा वो इतना सॉलिड था कि उसके पेट में घुसाया और अफजल खान की किडनी फाड़ करके बाहर निकाल दिया और फिर वहाँ से अफजल खान को मार दिया। यहाँ रुके नहीं वो, मारते ही तुरंत इसके बाद मारते ही उसको अब उसकी सेना का पूरा मनोबल तोड़ दिया। उनकी मानसिक दशा कमजोर करके उनका प्रतापगढ़ किला जीत गया। सबसे बड़ी सीख यहाँ से ये मिलती है कि पहले से पूरी प्रिपरेशन रखो और अगर जीत गए या हार गए उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, अगले स्टार्टअप के लिए अब तैयार हो जाओ। तो ये सबसे बड़ी सीख यहाँ से शिवाजी के इस सिस्टम से मिलती है। अभी इतनी बड़ी जीत मिली, अब ये नहीं कि अब जाकर आराम करें, बहुत बड़ा किला जीत गए, बहुत बड़ा किला जीत गए। 18 दिन के अंदर अगला किला पनहल का, फोर्ट ऑफ पनहल, उसको भी कैप्चर कर लिया। अच्छा, एक हारने का उदाहरण भी देखिए। मिर्जा राजा जयसिंह उस समय हुआ करते थे। अब इन मुगल लोगों ने उनको अपने साथ जोड़कर मिर्जा बना लिया था और अपने साथ जोड़कर अपनी सेनाओं में ले लिया। एक बार मिर्जा राजा जयसिंह ने इनको युद्ध में हराया और इनसे पुरंदर की ट्रीटी साइन करा ली। पुरंदर की ट्रीटी साइन कराते वक्त इनसे 23 किले इनसे छिन गए। हाँ, 23 किले छिन गए। 23 किले छिनना मतलब इनकी हार थी, बिल्कुल हार थी। लेकिन हारने के बाद भी रुके नहीं। क्या? अगेन एंट्री। कमान बोलो, क्या? अगेन एंट्री। पुरंदर की संधि में 23 किले हाथ से निकल गए। निकलने के बाद अगले ही कुछ वर्षों में 360 किले जीते और जीत गए। 360 किले, एक के बाद एक 360 किले जीते इन्होंने। इनकी लड़ाई किसी भी प्रकार से किसी धर्म के विरुद्ध नहीं थी। इनकी लड़ाई मराठाओं की रक्षा के लिए थी। ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं, मुगलों के विरुद्ध थे। वो मुगल जो विदेश से आए और उनके विरुद्ध थे ये, क्योंकि मुसलमान तो इनकी टीम में बहुत सारे थे। इनके कई सारे आर्मी के जनरल ही मुसलमान थे, इनके कई सारे दोस्त मुसलमान थे, इनके अपने टीम के वजीर आजम वो भी मुसलमान थे, इनके कई गुरु भी मुसलमान थे। लेकिन ये मुगलों के खिलाफ थे। वो मुगल जो विदेश से आकर के मराठाओं को तंग करके अपना नौकर बनाया था, बाहर से आकर मुगलों ने मराठाओं को तंग किया, वहीं से इनकी पीड़ा उठी और ये वहीं से इन्होंने एक छोटी सी टीम इकट्ठा करके छापा मार युद्ध से आज इतनी बड़ी सेना बना दी। अच्छा, एक बात और जो इनको मुगलों से काफी अलग करती थी, यह स्त्रियों के प्रति सम्मान करते थे। क्या बोलते थे?
माँ और बच्चे इनको कोई तंग नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, जहाँ उस समय मुगल लोग जो औरतों को उठा लिया करते थे, उनका रेप करते थे, मंदिरों को तोड़ना फोड़ना यह सब किया करते थे, शिवाजी क्या बोले, किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेंगे और किसी दूसरे की स्त्री को हम गलत नजर से देखेंगे नहीं। अगर हमारे सैनिकों में कोई देखते हुए मिल गया तो उसको तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। इन्होंने इस तरह की वैल्यू अपने सैनिकों के अंदर डाल दी, कूट कूट के भर दी। इनकी इस क्वालिटी ने इतनी रिस्पेक्ट दिलाई कि लोग इनके लिए जान तक देने के लिए तैयार हो गए। इस वीर मराठा की कथा मैं चाहता हूं पूरे देश तक पहुंचे। अगर आप में थोड़ी सी भी इच्छा है कि हमारे देश के इतिहास को कोई भूल न जाए तो इसको व्हाट्सएप पर फैला दीजिए, अपने स्टेटस पर लगा दीजिए। हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि लोगों तक पहुंचाए और सबको पता चले कि वीर छत्रपति शिवाजी के बारे में।